जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का क्लास 9 के द्वारा जो आप सभी के आज वीकली टेस्ट हुआ, ठीक है, प्रोजेक्ट रेल के तहत जनरल स्कूल में जो आप सभी का वीकली टेस्ट हुआ, ठीक है, इंग्लिश विषय में, तो उसका हम लोग महत्वपूर्ण जो कि है आंसर के देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे वीडियो में नहीं, जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और हमारे जो वीडियोस को लाइक करो, ठीक है, और नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को बढ़ते हैं वीडियो का आगे और आप लोग के साथ जो कि है वीडियो के आगे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न जो है वो आप सभी का कुछ इस प्रकार का एक रीडिंग, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, एक पैराग्राफ था, ठीक है, माफ कीजिए पैसेज था। इस पैसेज को पूरा पढ़ने के बाद आपको प्रश्न देना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे उतरेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, यहाँ क्या पूछा, वाट डिड, ठीक है, वाट डिड अमेलिया सी आउटसाइड द विंडो, ठीक है, वो विंडो के आउटसाइड यानी कि खिड़की के बाहर क्या देखिए। तो आप लोग अगर ऊपर वाले पढ़ लिया होगा तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए अ जाइंट, अ स्नेक, अ वाइट लाइट, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा अ वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट मतलब कि सफ़ेद प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसका भी हम लोग आंसर की करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग का है वाई डोज लाइटिंग कम बिफोर थंडर, ठीक है, लाइटिंग कम बिफोर थंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ठीक है, साउंड ट्रेवल फास्टर देन लाइट, बोथ ऑफ दोज, नॉन ऑफ दोज। तो क्वेश्चन नंबर जो कि है 2 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, मतलब कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश से बहुत स्पीड से जो कि है गति करता है, यानी कि साउंड से भी ज़्यादा, यानी ध्वनि से भी ज़्यादा गति प्रकाश की होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 2 का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो यहाँ पे देखिए वाट डिड, ठीक है, वाट डिड अमेलिया फील आफ्टर लिस्टिंग टू हर फादर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए सी लर्न इट नथिंग फ्रॉम हर फादर, सी हैड लर्न इट समथिंग न्यू, अमेलिया हैड एवरी वुड वर्ड हर फादर स्पोक, सी वॉज सरप्राइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी हैज। यहाँ पे देखिए सी हैड लर्नड समथिंग न्यू, ठीक है, उसे कुछ नया सीखने को मिला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में देखिए हम लोग का पूछा गया प्रश्न था कि द मॉडल, ठीक है, द मॉडल इन डैश यू लिव लॉन्ग इज। तो इसमें जो कि हम लोग को मॉडल वर्ब भरना था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे शुड, मच, में, कैन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि है यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप सभी यहाँ पे ये आइकन देखो, ठीक है, ये आइकन कुछ इस प्रकार का आइकन रहता है, तो आप सभी आंख बंद करके में मानना, ठीक है, क्योंकि में ही उस यहाँ पे लगेगा, उस जगह पे में का ही इस्तेमाल होता है। तो में हो जाएगा आपका राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। तो यहाँ पे आप सभी का पूछा गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एट प्रेजेंट द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है, डैश इन द गार्डन, ठीक है, इज प्ले। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, हैव प्लेड, हैज प्लेड। तो देखिए ये प्रेजेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी काम हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं। हम आपको हमेशा याद रखना ये 3 शब्द होता है, ठीक है, इसी मेन हो जाता है, ठीक है, इज, ठीक है, इज, एम, आर और वॉज, ठीक है। तो ये जो तीनों है इसमें से जो इज है इसका प्रयोग होता है पास्ट में, एम का प्रयोग होता है आई के साथ, ठीक है, जब आप कुछ कहेंगे, और आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, ठीक है, और उसके बाद वॉज का प्रयोग होता है फ्यूचर में। तो देखिए यहाँ पे क्या किस चीज़ का हो रहा है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में क्या लगता है, प्रेजेंट में आपका क्या लगेगा आर, ठीक है, आर प्लेइंग, यानी
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इट्स प्रेजेंट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में हु इम्प्रूव्ड द टोनल साउंड क्वालिटी ऑफ द पुंगी, ठीक है। यानी कि हु मतलब कौन इम्प्रूव किया था द टोनल साउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ पुंगी, ठीक है। तो इसके देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए अ टेलर, ठीक है, अ फार्मर, अ कब्बर, ठीक है, कुब ब्लर, अब्बलबर, ठीक है, बर। तो इसका जो क्या क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अबरबर, ठीक है, बरबर यानी कि नाई, ठीक है, नाई ने पुंगी का क्वालिटी का आवाज ठीक किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में। तो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न पूछा गया है, व्हाट गिफ्ट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट काइजिया टू गिव टू हर फादर ऑन हिज बर्थडे। तो क्या चीज़ था, अ पेन, अ टेबल लैम्प, अ पिन काउसिन, अ चीजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अ पिन काउजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का प्रश्न था कि एवेलियाना ग्लेनिन वॉज द डॉटर ऑफ इजेबल ग्लेनिन, ठीक है, मिस्टर जॉन्स, मिसिज कैथरनिक, मिसिज ब्रुंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, इजेबल ग्लेनिन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में, ठीक है, ब्रुंट, ठीक है। देखिए इसमें जो आप सभी का ऑप्शन था इजेबल ग्लेनिन, ठीक है, मिसिस जॉन्स, मिसिज काथीरेन, ठीक है, और मिसिज क्या है जगह ब्रुंट, ठीक है, मिसिज ब्रुंट। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर तो आप सबको पता चल गया। आप प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है हु वॉज टोटो, ठीक है, टोटो कौन है, या फिर टोटो कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए अ फैशनेबल लेडी, ठीक है, अ हैंडसम पर्सन, ठीक है, अ प्रीटी मंकी, एन अगली वोमेन, ठीक है, अगली वोमेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ प्रीटी मंकी। वो एक बानर था, मंकी था, क्या था, बनरडू आप लोग कह सकते हैं, यानी कि बानर था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 है, हु बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर, ठीक है, हु बॉट टोटो फ्रॉम टांगा ड्राइवर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 का देखिए विकल्प है ऑथर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर ने ही किना था किसको, टोटो को, किससे, टांगा ड्राइवर से। हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं, उसका भी उत्तर देंगे। देखिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का इस प्रकार है, ठीक है, आप लोग का ये हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न सब याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो हम लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो हम लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान brought this instrument on to the classical stage, ठीक है, इस चीज़ को क्लासिकल स्टेज तक लेके चले गए हैं किसी ने, बिस्मिल्लाह खान। चलिए 12 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। एवेलियन ग्लासी वॉज 17 यानी कि 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वांट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ठीक है, जब वो 17 ईयर्स की थी तब उन्होंने रॉयल एकेडमी म्यूजिक में जो किया गए हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में। सी कौन काजिया, सी अस्किड काजिया टू गेट क्लोज टू हर फादर बाय टॉकिंग टू हिम ऑन संडे आफ्टरनून्स। सी अस्किड हर टू कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बोट्स व्हेन ही कम होम। सी सजेस्टेड हर टू मेक अ पिन कजन फॉर अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 में। देखिए प्रश्न संख्या 14 हम लोग का है, उसका आंसर कुछ इस प्रकार का है। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन द ईयर 1938. He soon because
ऑफ्टन हार्ड शहनाई प्लेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का आंसर। जब बिस्मिल्लाह खान ने बिग ब्रेक यानी कि रिटायर लिया तब वो जो कि रेडियो लखनऊ में अपने जो कि है रिटायरमेंट का जो कि अनाउंस किया। कब किया था? 1938 में। ठीक है, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक बिग ब्रेक के रूप में लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 में यानी कि 15। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, न्यूज़पेपर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गेट टू नाउ अबाउट लेटेस्ट इवेंट पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री etc. नाउ अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स सोर्स ऑफ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये हो जाएगा 15 नंबर का, 15 यानी कि 15 नंबर का आंसर की उत्तरमाला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ यानी कि 16वां प्रश्न, जिसमें आप सबको एक मैरिज के लिए जो कि है ब्रदर को लेटर लिखना था। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आप लिख सकते हैं। देखिए पहला है फॉर्मेट, सेल्फ एड्रेस, डेट, सोल्यूशन, डियर फ्रेंड, बड़ी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इनवाइट करना है। ठीक है, इनवाइट टू यू ब्रदर्स मैरिज, इन्जॉय डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, विल हैव लॉट्स ऑफ फन विथ ऑल अदर फ्रेंड्स, हेल्प इन सम वर्क्स, enjoy the party, have lots of photograph, prove to be grand event, sweet memories to cherish। ठीक है, live taking your lovingly etc name। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जो कि है एक पत्र लेखन के रूप में। ठीक है, सेल्फ एड्रेस दे दिया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमने जो कि है 10 महत्वपूर्ण MCQ, ठीक है, 10 महत्वपूर्ण MCQ के साथ साथ जो 6 आपके सब्जेक्टिव प्रश्न के उसके भी आंसर के हमने प्रोजेक्ट रेल के साथ वीकली टेस्ट का आंसर के हमने देख लिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में ठीक है लिंक है हमारे और एक यूट्यूब चैनल का, तो उसको भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप सभी का कितना जो कि है सही हुआ है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट करोगे तब ना मुझे जो कि है प्रेरणा मिलेगी, तब ना मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।